प्रोग्राम में बात करेंगे अब माशी हालात के हवाले से, और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर माहिर मुआशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर खाकान, मैंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ बिजनेस न्यूज़ से किया था, एंड ऑलवेज रियलाइज कि हमारे व्यूअर्स को ये नंबर गेम और ये डिटेल्स बड़ी बोरिंग लग जाती हैं और वो समझते हैं कि मैं समझ में नहीं आ रहा, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मेक बिजनेस रिपोर्टिंग ईजियर, इकोनॉमी रिपोर्टिंग ईजियर। आज मेरा आपसे ईजी सवाल है डॉक्टर साहब, लोग हमसे पूछते हैं कि आईएमएफ के कहने के ऊपर सोवराइन वेल्थ फंड की लीगल पावर, सोवरेनिटी तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। आईएमएफ के कहने के ऊपर अवाम का कीमा निकाल दिया गया है, पर आईएमएफ को यह नजर नहीं आता कि 10 अरब का पीआईए का जहाज, एक जिसमें 33 जहाज थे, फ्लीट में बेचकर एक जहाज ले लिया गया। आईएमएफ को यह नजर नहीं आता कि इतने 100% तनख्वाहों में हुक्मरानों की इजाफा हो गया, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में इजाफा हो गया। आईएमएफ को हुक्मरानों का जो ये एक्सपेंडिचर और ये लेविश लाइफस्टाइल है, ये नजर नहीं आता। हाँ, गरीब आवाम का कीमा निकालने के लिए महंगाई कर दो, ये कर दो, ये सब नजर आता है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं सर? ये तो हिसाब है, ऐसे लोगों को मैं ये जवाब देता हूँ कि ये सारे काम जो आप फरमा रहे हैं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पाकिस्तान का कलीदी रिफॉर्म है, जिसका मतलब है कि एक्सेसिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। आपने फाइनेंशियल सही बात की, करंट में यानी जारी अखराजात में भी वो सब्जेक्ट्स जो वफाक के चलाने के नहीं है, वो पीएसडीपी का खर्चा जो वफाक के करने का नहीं है, और वो जो प्रोजेक्ट्स साल हर साल डिले होते हैं और ओवर रन्स होते हैं, यानी कि गवर्नेंस के पूरे निज़ाम को ठीक करना, ये तो आपका अपना काम है ना। मैं आईएमएफ पे भी आता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिन मुल्कों ने भी ये चीज़ें ठीक की हैं, उनकी दस्तरस इन पर तभी पहुंची जब उन्होंने प्रोफेशनली अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज़ बिल्ड की कि वो आईपीपीज़ की गलती ना करें, वो सोलर के प्रोजेक्ट्स की गलती ना करें, वो एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म को तरजीह दें, वो साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट को रेगुलेटरी बिना पर काटें, वो एसओईज जो कि 800 से 1000 अरब रुपए का नुकसान करती हैं और 24 अरब डॉलर का एक्यूमुलेटेड लॉस किए हुए खड़ी हैं, उनको सरकारी तहवील से निकालें। मुझे बताएं, इनमें से कौन सी चीज़ है जो आईएमएफ से डिस्कस करने की भी ज़रूरत है? जहाँ तक आईएमएफ का ताल्लुक है, आईएमएफ इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। वो बड़े हार्श मेजर्स लेकर एक स्ट्रेट जैकेट में मालियाती खसारा, बैरूनी खसारा, एनर्जी का खसारा, एसओईज का खसारा, कीमतें और टैक्सेस को बढ़ाकर और कुछ हद तक मुल्क की डिमांड तोड़कर पूरी करता है। मुझे बता दीजिए किस इदारे के सुखम नहीं है जो उन्होंने एक्सप्लेन ना की हो, किस इदारे की ऐसी चीजें जिनकी प्रोफेशनलिज्म, एचआर, गवर्नेंस। सर आपको याद हो तो उसमें हेल्थ सेक्टर के हवाले से 3-4 पेजेस थे कि डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सेक्टर में कितनी करप्शन है। अब अगर ये सारी बातें आप पे अया हैं, आप 10 मई पिछले साल करके आ रहे हैं, आप फॉरेन डिप्लोमेसी भी अच्छी कर रहे हैं, तो जो गवर्नेंस विच इज़ द की इशू जो इन सब चीज़ों को रोक रहा है, गवर्नेंस का यहाँ थोड़ा सा मतलब भी एक्सप्लेन कर दूं। आप एक जनरलिस्ट सेटअप में प्रोफेशनल एजेंसीज लाइक फाइनेंस, एनर्जी, डेवोल्यूशन ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट बजट्स, डेवलपमेंट प्लानिंग। इसलिए आपने इन सब को आउटसोर्स किया हुआ है पाकिस्तान में। जो सब इसको समझें, आपने ये सब कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को देके कहा कि वो बायलैटरल या मल्टीलैटरल आके पूरे एनर्जी सेक्टर को ठीक करें, और फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने से शर्क कर ली। द टाइम इज गुड। सितारों का जो मिलाप आज है आपके पास, वो कभी शायद 78 सालों में नहीं हुआ। प्लीज टेक द चैलेंज ऑफ रिफॉर्मिंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एट 3 tiers, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। कराची शाहरग है पाकिस्तान की, हमारी ट्रेड, हमारा जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट, सब वहां से होती हैं। कारोबारी सतह पर मैच्योर सिटी है, उसको ठीक ना करना अब आप आईएमएफ को ब्लेम करना चाहेंगे। सो लेट्स। और दूसरी बात यह है, आईसीयू का डॉक्टर है, आप 24 बार क्यों गए हैं? आप अच्छी ग़िज़ा खाते। जितोई भाई, माय फादर लिव्ड टिल 94, ही डाइड विदाउट अ डिजीज। उन्होंने ग़िज़ा भी अच्छी खाई, एक्सरसाइज भी अच्छी की, दुनिया में रहकर। यही मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। सर, हम लोग एक तरफ पीआईए को 10 अरब में बेच के बोलते हैं, ओ पीआईए बेच दी। स्टील मिल 2013 से बंद है, 16 अरब तनख्वाह जा रही है, 1.5 करोड़ महीने का बिजली का बिल है, उसको बंद नहीं कर सकते हैं।
हमें ये बताया गया है, जॉन पर्किंस ने भी किताब लिखी थी इकोनॉमिक हिटमैन्स, हमें सोची समझी मंसूबा बंदी प्लानिंग के तहत टारगेट करके माशी तौर पे तबाह किया गया है। आर वी इन द राइट डायरेक्शन? हमारी फाइनेंशियल टीम को इस बात का एहसास है, या फिर वो क्योंकि एलीट से ताल्लुक रखते हैं तो उनको उन्हीं 400 खानदानों को प्रोटेक्ट करना होगा? सर, हम ये समझ नहीं पा रहे कि हार्ड डिसीजंस क्या होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने पिछली 3 दिहाइयों में देखा है कि जब हार्ड डिसीजन की बात आती है तो हम कीमतें बढ़ाना, टैक्सेस में रद्दोबदल करके मैन्युफैक्चरिंग, और जितोई साहब जैसे जो बहुत अच्छे एंकर हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं उनकी इनकम पर 38% टैक्स लगाना, हम ये समझते हैं कि ये किसी तरह से हार्ड कॉल्स हैं। पहली बात है कि हार्ड कॉल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइसिंग चेंजेस एंड दे आर रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चरिंग, तंजीम नौ। ये तीनों वर्ड्स पाकिस्तान में हमने किताबों में जरूर लिखे हैं। मिसाल देता हूं, हम जब इस वॉर में गए तो हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं थे, हम सिर्फ कमर्शियल रिजर्व्स पे रिलाई कर रहे थे। 2022 में जब कोविड से निकल रहे थे, कोविड 1, अब कोविड 2 में है। कोविड 1 से निकले तो एक कंसल्टेंट को हायर किया और उसको कहा कि एक किताब लिख दो कि रिजर्व्स कैसे बिल्ड होंगे। पहले तो यही गलत किया, खुद अपनी टीम को कहना चाहिए था रिजर्व्स कैसे बिल्ड होंगे। फिर आज 4 साल बाद दोबारा कह रहे हैं कि वी मस्ट रीड दैट बुक। दिस इज आवर प्रॉब्लम। वी फायर फाइट बट वी नेवर take responsibility for the policy, get our own doctors to do the surgery that is required in every sector. Most of our sectors are beyond reform. वो एक तंजीम नौ मांगते हैं। ये जो उर्दू का लफ्ज़ है इसमें बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ताकत है। ये रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग से बड़ी आगे की बात करता है। पूरा एनर्जी सेक्टर प्रोफेशनलाइज होने वाला है, रेगुलेटर प्रोफेशनलाइज होने वाला है, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के बाद इंटीग्रेटेड प्लानिंग करने वाली है, प्राइवेटाइजेशन होने वाली है। मुझे बताइए ना, IMF ने रोका है ये काम करने से? मैंने पाकिस्तान का 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कंप्लीट किया है, जिसको लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कहते हैं। मैंने वो एंकर किया है पाकिस्तान के लिए। मुझे कभी भी अगर मैं तैयारी से जाता था और IMF को कुछ चीज कहता था कि मैंने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ाने हैं, तो वो मुझे कहते थे ना बढ़ाओ। मैं उन्हें कहता था मैंने टारगेटेड सब्सिडी देनी है, वो कहते थे ना बढ़ाओ। मैं कहता था मैंने सीपेक के अंडर पावर प्लांट्स लगाने हैं, वो मुझे कहते थे ना लगाओ। मैं कहता था न्यूक्लियर बढ़ना चाहिए बिकॉज ये एक लॉन्ग जेस्टेशन का फ्यूल है, वो मुझे कहते थे ना बढ़ाओ। यार लेट्स बी रियलिस्टिक विद ईच अदर ना। अगर आप ये काम खुद करके लेकर जाएंगे, आप IMF से भी बेहतर निगोशिएट करेंगे। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मिसाल दी जा रही है कि मनमोहन सिंह जो हैं, उन्होंने 90 की दिहाई में पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, इंडिया तब वहीं खड़ा था। उन्होंने रिफॉर्म किए, रीस्ट्रक्चर किया, गलत। वो एक बेस्ट हेड हंटर थे। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो हेड हंट करके टीम बनाई थी वो उन एनर्जी, फिजिकल, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट पे मुहित थी। जगदेश हमारे यहाँ तो टीम IMF बनाता है ना सर, उसके अप्रूवल से फाइनेंस मिनिस्टर आता है, कहते हैं। तो आप अपनी टीम खुद बना लीजिए ना, किसने मना किया है? आज भी कोई दुआ कर जाए, कोई नौजवानों को उम्मीद की किरण दे जाएं जाते जाते। डॉक्टर साहब, हियर्स माय रियल किरण। मैं ये कतई तौर पे कन्विंस हूं, मतलब ये कुल्ली तौर पे समझता हूं। पाकिस्तान 3 to 5 years में मिनिस्क्यूल मसाइल हैं। स्टार्ट फ्रॉम योर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, सेट योर एनर्जी की तंजीम नौ, गेट रेगुलेटरी बर्डन टू गो डाउन सो मच कि एक स्पेस